एक बार की बात है, गांव में रहने वाला लड़का इस बात से परेशान था कि उसके भीतर हमेशा नकारात्मक विचार चलते रहते हैं। वो हमेशा हर बात के बारे में सोच सोच कर परेशान होता रहता था कि मैंने ये काम ऐसे क्यों किया, दूसरी तरीके से क्यों नहीं किया। उसके भीतर हमेशा ये भविष्य की चिंता लगी ही रहती थी। वो हमेशा डरा हुआ सा, सहमा हुआ सा रहता था, लोग मेरी किसी बात का मजाक ना बना दें। उसके भीतर इस तरह के नकारात्मक असफलता से जुड़े हुए विचार हमेशा चलते रहते थे, जिसकी वजह से वह हमेशा इन सभी विचारों से घिरा रहता और डरा हुआ रहता। एक दिन किसी ने उसे बताया कि पास के एक गांव में एक पेड़ के नीचे बौद्ध भिक्षु रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हारी मानसिक समस्याओं का हल जरूर कर देंगे। ये सुनकर वो लड़का उन बौद्ध भिक्षु के पास जाकर उनसे सारी बात कह देता है। बौद्ध भिक्षु ने उस लड़के की बात को सुनकर कहा कि अब तुम मुझसे क्या चाहते हो। लड़के ने ये कहा कि मुनिवर, कि मैं अपने मन को पूरी तरह से खाली कर देना चाहता हूँ, आप मुझे ऐसा करने का कोई तरीका बताएं। भिक्षु ने कहा, मन को खाली करना या फिर साफ करना कोई एक दिन या फिर 2 दिन का खेल नहीं है, ये एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? लड़के ने कहा, हाँ गुरुवर, मैं किसी भी प्रक्रिया से गुजरने को तैयार हूँ। भिक्षु ने कहा, मन को खाली और नकारात्मक विचार से दूर रखने के लिए 6 तरीके हैं। आओ उसे एक एक करके अच्छे से समझते हैं। मन को खाली करने और नकारात्मक विचार से दूर रहने का सबसे पहला तरीका यह है कि तुम ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो जो तुम्हें हमेशा कमजोर, पिछड़ा हुआ, लक्ष्यहीन और गरिमाहीन महसूस कराते हैं। अक्सर हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पद में या फिर घर में हमसे ऊपर होते हैं, लेकिन वो अपने इसी पद और घर में ऊपर होने के घमंड में हमें हमेशा नीचे के स्तर के लोग ही समझते हैं। यहाँ तक कि कुछ नहीं समझते। वो हमेशा अपने से छोटे लोगों को ये महसूस करवाते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा कई बार हमारे कुछ दोस्त और परिवार के लोग भी ऐसे ही होते हैं जो हमें छोटा महसूस करवाते हैं, लोगों के सामने हमारा मजाक बनाते हैं। तो हमारे लिए बेहतर होगा कि हम ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें। ये वो लोग होते हैं जो तुम्हारी नज़र में तुम्हारी गरिमा को नष्ट करके तुम्हें गरिमाहीन बना देंगे। तुम्हें खुद की काबिलियत पर शक होना शुरू हो जाएगा। तुम्हारे अंदर कई तरह के नकारात्मक विचार आने लगेंगे और यही नकारात्मक विचार तुम्हें और ज़्यादा चिंता की तरफ धकेल देंगे। इसलिए बेहतर ये होगा कि ऐसे लोगों से हमेशा दूर ही रहा जाए। दूसरा तरीका है कि बहुत ही कम और चुनिंदा लोगों को अपना मित्र बनाओ, जिसे तुम कुछ सीख सकते हो, जिन्हें तुम अपना मित्र बना सकते हो, जो तुम्हारी भावनाओं को समझें, जिनकी सोच तुमसे मेल खाती हो, जो जीवन में आगे बढ़ने में तुम्हारी सहायता करें। हमारे जीवन में हमारे माता पिता के बाद हमारे मित्रों का एक बहुत ही अहम प्रभाव होता है। इसलिए ये कहा जाता है कि तुम उन 5 लोगों के औसत हो जिनके साथ तुम अपना सबसे ज़्यादा समय बिताते हो। तुम्हारे आसपास के जो सारे लोग हैं जिनके साथ तुम अपना सबसे ज़्यादा समय बिताते हो वो ईमानदार हैं, तो तुम भी ईमानदार बनना शुरू कर दोगे। अगर वो लोग अमीर हैं तो तुम भी अमीर बनना शुरू कर दोगे। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जैसे तुम्हारे आसपास का माहौल होता है, लोगों का आचरण, व्यवहार, सब कुछ ठीक वैसा ही उनको देख करके तुम्हारा होने लगता है। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम मना नहीं कर पाते हैं। हम ऐसे लोगों को कभी मना नहीं कर पाते जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते हैं, और ना चाहते हुए भी हम ऐसे नकारात्मक लोगों के बीच में फंस जाते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले अपनी ज़िंदगी से उन लोगों को मना करना सीखना होगा जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते। तब जाकर के हम अपनी ज़िंदगी में खुश रहेंगे। तीसरा तरीका है, मन को अगर खाली करना चाहते हो तो अपने वर्तमान में जियो। बौद्ध भिक्षु ने लड़के से कहा कि तुम अपना अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपना वर्तमान जरूर बदल सकते हो। इसलिए अपने वर्तमान में जीना सीखो। तुम उन चीज़ों, उन कामों पर नियंत्रण करो, ध्यान दो जिन्हें तुम आज में बदल सकते हो। तो मेरी एक बात को हमेशा ध्यान में रखना, केवल वर्तमान में रहकर ही भविष्य को संवारा जा सकता है। इसलिए वर्तमान में रहना शुरू कर दो। चौथा, स्वस्थ और पौष्टिक खाना खाओ। हमारा जो शरीर है वो ऊर्जा से चलता है। हम जैसा खाना खाते हैं
वैसी ही ऊर्जा हमारे शरीर को मिलती है और वैसा ही हमारा मन और शरीर का व्यवहार हो जाता है। अगर तुम कोई ऐसा भोजन खाते हो जो स्वयं जीवित नहीं है, जैसे कि मांसाहार, तो इसका जो हमारे शरीर पर हमेशा विपरीत प्रभाव पड़ता है। और जब शरीर स्वस्थ नहीं है तो मन कहाँ से स्वस्थ होगा। जब शरीर अस्वस्थ और कमज़ोर होता है तो शरीर में कई तरीके के हीनता के विचार आते हैं। कहा भी जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ विचार रहते हैं। इसलिए शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी होती है। मन को खाली करने का 5वां तरीका है रोज अकेले में ध्यान करो। ध्यान को कभी भी किसी के साथ नहीं करो। ध्यान करने का सबसे सही समय सोने के समय या फिर सुबह सुबह होता है। लेकिन अगर तुम्हें आसानी से ध्यान से गहराइयों में जाना है तो उसके लिए रात का समय सबसे उचित होता है। रात में सोने से पहले ध्यान करने से नींद में सुधार होता है और गहरी नींद आती है। ध्यान करने के लिए तुम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो या फिर अपने मन में उठने वाले विचारों पर भी ध्यान दिया जा सकता है। मन में उठने वाले जो विचार हैं उन पर ध्यान देने से ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि इससे आसानी से गहरे ध्यान में उतरा जा सकता है। अगर तुम रोज़ ध्यान नहीं कर पाते हो तो कुछ समय अपने लिए निकालो और खुद के साथ अकेले में वो समय बिताओ। ये देखने की कोशिश करो कि मन में किस तरीके के विचार उठ रहे हैं। जब तुम लंबे समय तक ध्यान करते हो या फिर अकेले में खुद के साथ समय बिताते हो तो तुम खुद को धीरे धीरे जानना शुरू कर देते हो। इससे तुम्हारे जो भीतर है एक ठहराव सा आता है। तुम्हारा जो उतावलापन है वो कम हो जाता है। तुम कम बोलते हो, आसपास की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हो, शांत और स्थिर हो जाते हो। जैसे तुम्हारा आकर्षण सहज ही बढ़ जाता है। तुम सैकड़ों की भीड़ में अलग दिखाई देते हो और सबसे बड़ी बात, ध्यान करने से तुम्हारे मन में जो विचार है उनकी तीव्रता है वो कम हो जाती है, जिससे तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार कम से कम आते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि मन को खाली करने का छठा और सबसे आखिरी तरीका ये है कि नई नई जगह पर घूमने जाओ। एक कहावत है कि एक लंबी यात्रा आपको 100 किताबों जितना ज्ञान देती है। तुमने देखा होगा कि एक बौद्ध भिक्षु साल में 9 महीने लगातार घूमते रहते हैं और नई नई जगह पर जाने से मन हमेशा ही उत्साह से भरा होता है। इसलिए कोशिश करें कि हमेशा नई नई जगहों पर प्रकृति से बड़ी जो सुंदर जगह है वहाँ पर घूमने जाओ। जहाँ घूमने जा रहे हो वहाँ के आसपास की हर एक चीज़ पर अच्छे से ध्यान दो। इससे जो तुम्हारी चीज़ों पर ध्यान देने की जो आदत है वो बढ़ जाएगी। प्रकृति की सुंदरता और उसकी आवाज़ में खोने की आदत डालो। वर्तमान में जियो। अतीत में हुई गलतियों को भूल करके अपने आज में जीना शुरू करो। बस यही मन को खाली करने का सबसे अच्छा तरीका है। आशा करते हैं ये तरीके आपके भी बहुत काम आएंगे। धन्यवाद।